हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम इसमें स्टार्ट कर रहे हैं आपके सिविल प्रक्रिया संहिता। हम लोगों ने दो वीडियोस पे हमारी बन चुकी हैं ऑलरेडी डिक्री पर, कि डिक्री क्या होती है और डिक्री के प्रकार क्या होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिक्री। कृपया आप वीडियो कंप्लीट देखा करें ताकि कुछ समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग आज डिक्री में एक आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीम्ड डिक्री। ठीक है, तो जैसा आप समझ रहे होंगे डीम्ड डिक्री यानी कि डीम्ड माने मानना, इसके अर्थ में छिपा हुआ है। तो आपके आफ्टर अमेंडमेंट क्या हुआ, आपके हम लोगों जैसे डिक्री आपने पढ़ा होगा चैप्टर में कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, यानी न्याय निर्णय की प्रारूपिक या औपचारिक अभिव्यक्ति होती है डिक्री। ठीक है, अब वो क्या होते हैं आवश्यकता आप वीडियो देखिए तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ ऐसा न्याय निर्णय जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की शर्तें पूर्ण नहीं करता है। यानी कि सिंपल अर्थों में यानी क्या बात कही गई है कि जो डिक्री की शर्तें तो पूरी नहीं करता है। भाई सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में क्या दिया, डिक्री दिया है। तो डिक्री की इंपॉर्टेंट शर्तें क्या थी कि भाई आपके फॉर्मल एक्सप्रेशन होना चाहिए एडजुडिकेशन का, किसी सूट में होना चाहिए न्याय निर्णय यानी बाद में होना चाहिए, फिर न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय दिया गया हो, और चौथा वो आपके पक्ष जो भी बाद में सूट में जो भी विवादाग्रस्त विषय हैं, जो भी आपके डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, उन सभी के बारे में आपके न्याय निर्णय द्वारा उसका डिटर्मिनेशन होना चाहिए। किनका, पक्षकारों के अधिकार, जो पांचवा तत्व है पक्ष, जो भी पार्टीज हैं उनके अधिकारों का डिटर्मिनेशन हो चाहिए कंक्लूसिव वे में। तो ये आपके आवश्यक तत्व हैं। तो यानी कहा डीम्ड डिक्री क्या है, डीम्ड डिक्री वे न्याय निर्णय है जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 की तो शर्तें पूरी नहीं करते हैं, परंतु विधि द्वारा यानी बाय विधि या विधायिका द्वारा ये अपेक्षा ये माना जाता है कि वह डिक्री है। यानी ये विधायिका ये अपेक्षा करती है, तभी क्या लिखा गया डीम्ड डिक्री, यानी मानते हैं हमेशा कि वह ऐसे आदेश या ऐसा आपके न्याय निर्णय क्या है, डिक्री है। अब इसमें एग्जाम्पल जो आपके सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में ही लिखा हुआ है, जो क्या कहता है, बाद पत्र की खारिजी ऑर्डर 7 रूल 13 में ये बताया गया है कि अगर प्लेंट को खारिज कर दिया जाता है तो वह भी डिक्री माना जाएगा। तो क्या लिखा, वह भी डिक्री माना जाएगा, डीम्ड डिक्री। ठीक है, ऐसे ही सेक्शन 144 यानी 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का अवधारण अगर किया जाता है तो वह भी आपके डिक्री मानी जाएगी। ये भी आपके डीम्ड डिक्री का एग्जांपल है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन प्री में जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि डीम्ड डिक्री के एग्जांपल, भाई डीम्ड डिक्री क्या है, तो वही आपसे कि ऑर्डर बाद पत्री खारिजी पूछ लेगा, बाद पत्री खारिजी क्या होता है, डीम्ड डिक्री, प्रारंभिक डिक्री, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें आपको ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं इसके दूसरे एग्जांपल में, देखो फिर समझ लो कि हम समराइज कर ले रहे हैं। डीम्ड डिक्री ऐसा न्याय निर्णय होता है यानी ऐसा एडजुडिकेशन होता है जो डिक्री की शर्त तो पूरी नहीं करता है, परंतु विधि उससे ये अपेक्षा करती है उसको डिक्री माना जाए। इसका एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल जो आप यहाँ पे देखेंगे, इसे भी आपको याद होना चाहिए कि ऑर्डर 21 रूल 58 यानी 58, 98 और 100 इनके अंतर्गत जो भी न्याय निर्णय होता है उसको भी डिक्री माना जाता है। इसमें एक ले लेते हैं हम, रूल 58 को ले लेते हैं, ऑर्डर 21 रूल 58, जो ये कहता है कि मान लीजिए कोई कुर्की हो गई है। ठीक है, तो कुर्की में आपके भाई संपत्ति कुर्क होती है। तो अगर मान लीजिए जो आक्षेप होते हैं, दावे, क्लेम, यानी मान लीजिए भाई कोई भी पार्टी ये दावा करती है कि भाई हमारी ये संपत्ति कुर्क नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लेम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर एक बात हमें ध्यान रखनी है, ऑर्डर 21 रूल 58 के अंतर्गत जो भी न्याय निर्णय आएगा उसको डिक्री माना जाएगा। ठीक है, डीम्ड डिक्री का इसलिए एग्जाम्पल बनता है। अब इसमें होता क्या है, संक्षेप में समझ लीजिए। इसमें ध्यान रखिएगा ऑर्डर 21 रूल 58 में क्या है, कोई तीसरा पक्ष, मान लीजिए ए और बी पार्टी है, और कोई सी, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी जिस पर सी का अगर हक है, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी है और इस पर आपके क्या होना चाहिए, कुर्क नहीं की जा सकती है। तो अगर ये कोई क्लेम करता है तो वो ऑर्डर 21 रूल 58 में के अंतर्गत जा सकता है। वैसे ध्यान रखना, कुर्की के संबंध में जो आक्षेप या क्लेम होते हैं वो सेक्शन 47 में होते हैं, और सेक्शन 47 में आपके कौन पार्टीज कर सकती हैं क्लेम, किसके बारे में, कुर्की संपत्ति के खिलाफ आक्षेप कर सकती हैं, जो सिर्फ आवेदन पत्र के द्वारा हो सकता है। लेकिन ऑर्डर 21 रूल 58 के अंतर्गत जो आपके कौन, जो पार्टीज के अलावा तीसरा पक्ष होता है, वो चाहे तो आवेदन पत्र के माध्यम से चाहे नया बाद ले आए, यानी नया सूट भी फाइल कर सकता है।
यहां पर बाद नहीं ला सकते, यहां पर एप्लीकेशन ही आवेदन पत्र ही देना पड़ता है सेक्शन 47 में। तो ध्यान रखिएगा। अब अगर मान लीजिए सी क्लेम करता है कि जो ए और बी के बीच मैटर चल रहा है, मान लीजिए कोई संपत्ति कुर्क की जाती है और जिस पर सी दावा करता है ये मेरी, इसको कुर्क नहीं किया जाना चाहिए, तो यहां पर अगर ऐसा इस संबंध में, इस डिस्प्यूट रिलेशन में कोई भी न्याय निर्णय आता है, उसे डीम्ड डिक्री माना जाता है। तो ये आपकी डीम्ड डिक्री है। लास्ट पर कर ले रहे हैं। डीम्ड डिक्री वह डिक्री होती है जो डिक्री की अपेक्षा पूरी नहीं करती है, परंतु विधि की अपेक्षा करती है कि ये माना जाए कि भाई डिक्री की तरह ट्रीट करते हैं ऐसे न्याय निर्णय को, तो ये आपकी डीम्ड डिक्री कहलाती है। धन्यवाद। बाकी वीडियो कंप्लीट देखा करें, सब्सक्राइब कर लें।